हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर कड़ा पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल 2 बार हर राज्य को धनराशि प्रदान करती है और यह कोई विशेष सहायता नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि हर राज्य को नियमित रूप से केंद्र से मिलती है और इसमें कोई नया और असाधारण कुछ नहीं होता है। भाजपा द्वारा जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उन पर नरेश चौहान ने गहरी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार लगातार हिमाचल सरकार को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि असल में यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। नरेश चौहान ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल उठाया है कि क्यों वे झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ जनता को गुमराह करना और वास्तविक तथ्यों से ध्यान हटाना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को सही आंकड़े और सच्चाई पेश करनी चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके और किसी तरह का भ्रम न फैले। लगातार कर भी रहे हैं। 2 साल से बिना मुद्दों की राजनीति भाजपा हिमाचल प्रदेश में कर रही है। वो दिख रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी है और नेता की भी कमी है, दिशाहीन है भाजपा हिमाचल प्रदेश में। पर मुझे दुख तब हुआ जब इतने बड़े नेता भी इसमें कूद गए। ये बड़ा अपने आप में बहुत दुखद था। लेकिन हम आज भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आज भी आप प्रदेश की मदद करने की स्थिति में हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बीबीएन में शेयर फंसा हुआ है, आप करा सकते हैं इसको। आप करवाना क्यों नहीं चाहते? आप सब देख रहे, पूरा देश देख रहा। लेकिन और खुशी बढ़ जाती अगर आप प्रदेश के कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट फंसे हैं, बड़ी जो योजनाएं फंसी है, बड़े जो राइट्स फंसे हैं, नड्डा जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर, सरकार से मिलकर सहयोग का हाथ बढ़ाते और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ऑफर करते, बजाय ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स देते कि हमने जो है 1700 करोड़ रुपया भी आपदा के दौरान दिया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो पैसा है वो आना 2 बार साल में हर स्टेट को मिलता है। एनडीआरएफ का पैसा जो है वो आना है, वो तय। उस इस बात का भी बड़ा बुरा लगा क्या हिमाचल की छवि को राष्ट्रीय स्तर पे जब नड्डा जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। आपको अपने राज्य के बारे में ऐसे विचार राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखने चाहिए जो फैक्ट्स के बेस पे नहीं। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, यहाँ के लोग ईमानदार है, मेहनती है और यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। केवल राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है वो दिखना चाहिए, उस पर आप फैक्ट्स के साथ बात होनी चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आप लोगों के माध्यम से कुछ इस मेडिकल डिवाइस पार्क की जो प्रश्न माननीय नड्डा जी ने किए थे, मैं सरकार की तरफ से हिमाचल आएगी। नहीं, गंभीर विषय ये है कि मंत्री कौन कहाँ है, कब बोले, में वो काम कर रहे हैं। आज भी वो ईमानदारी के साथ अगर चाहेंगे तो प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सरकार किसी की भी होगी, प्रदेश तो हमारा और आपका सबका है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश है। मकसद सबका प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। आने वाले समय के लिए प्रदेश को अपने पांव किस दिशा में जाएगा, लोगों को क्या अधिकार है वोट डाल के। अगर जनता सरकार चुनती है, आप उसको चलना नहीं देना नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी है तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे।